आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं और देखने वाले इनके ऊपर चार्ज क्या होता है। मोनोटॉमिक एटम पढ़ेंगे, पॉलीटॉमिक एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग फॉर्मूला देखते होंगे लिखा हुआ पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा तो हम लोग सीखने वाले हैं, इसको बेसिक समझने वाले हैं कि जैसे पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है K+, नाइट्रेट क्या होता है NO3-, तो हम लोग एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनाएंगे, हो जाएगा KNO3। तो ये पूरा सीखने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला को बनाते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जब हम लोग को क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग के ऊपर। एक वर्ड इक्वेशन दी रहेगी, उस वर्ड इक्वेशन से केमिकल फॉर्मूला बना के हमें फिर बैलेंस करना रहता है। तो केमिकल फॉर्मूला वाला टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, नेम एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स पहले लिखते हैं और फिर उसके ऊपर बताएंगे कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग करते हैं। अगर आगे मान लो सोडियम, सोडियम क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na और चार्ज कैसे होता है प्लस। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम होता है K और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है K+। ठीक, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स लिख जाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मान लो एक दिन छूटता है तो फॉर्मूला क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें भी बता देंगे कि कैसे फॉर्मूला ये बना हुआ। ठीक है, तो हो गया हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और कुछ आप लोग के हाइड्रोजन फैमिली से फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये एलिमेंट्स के नाम लिखे फिर बताएंगे चार्ज रखने पे क्या हो जाता है। ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे ही इसमें से वाला फ्लोरीन होता है F-, क्लोरीन क्या होता है Cl-, ब्रोमीन Br-, आयोडीन I-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं फ्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड और उसको क्या बोलते हैं आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। सोडियम के ऊपर Na+, पोटेशियम के ऊपर K+, फ्लोरीन F-, क्लोरीन Cl-, Br- ब्रोमाइड हो गया और I- आयोडाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद बेरियम Ba+, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसमें क्या होगा Al3+। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग, सिल्वर के लिए हम लोग यूज करते हैं Ag और क्या होता है Ag+। गोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन टर्म है, गोल्ड के लिए यूज करते हैं Au और क्या होता है प्लस। सिल्वर के लिए Ag और गोल्ड के लिए Au यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद Q+, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया। Q+ लिखा हो या फिर कहीं लिखा हो गया, अगर कॉपर 1 ऐसे लिखा गया है, कॉपर 1 लिखा गया इस तरीके से, इस पे क्या आता है Cu+ का चार्ज। अगर लिखा हुआ वर्ड क्यूप्रिक या फिर लिखा रहेगा कॉपर 2 लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा हाँ कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है। तो क्यूप्रिक लिखा रहेगा या तो हो जाएगा Cu2+। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टर्म में याद रखना है। इसी तरीके से आता है फेरस, फेरस लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा Rn2। ये क्या होता है, फेरस होता है Rn, होता है Rn, अगर लिखा गया वर्ड फेरिक, फेरिक क्या होता है Rn3 बोलते हैं, किसको बोलते हैं Rn3 को बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा Fe3+। याद रखना है Q+, Cu+, क्यूप्रिक Cu2+ हो गया, फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+। ठीक है, इस तरीके से आता है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस Hg+, मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, Hg+ होता है मर्क्यूरस में। अगर वर्ड यूज किया गया मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक में क्या आता है Hg2+ आता है। ठीक है, ये मरकरी के लिए हो गया, ये आयरन के लिए हो गया, ये कॉपर के लिए। उस तरीके से लेड के लिए भी होता है। क्या होता है लेड के लिए, प्लम्बस, प्लम्बस होता है Pb2+। अगर कहीं लिखा गया प्लम्बिक तो वहां हम लोग यूज करते हैं Pb4+। ठीक है, क्या हो गया फिर से Q+, मतलब कॉपर 1 लिखा रहेगा Cu+ लगा देंगे, क्यूप्रिक के लिए कॉपर 2 Cu2+ लगा देंगे, फेरस Rn2 बोल सकते हैं Fe2+, फेरिक Rn3 Fe3+, मर्क्यूरस Hg+, मर्क्यूरिक Hg2+, प्लम्बस Pb2+, प्लम्बिक Pb4+। इसके ऊपर अभी बस याद करते हुए चलो दिमाग में शॉर्ट नोट में, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला करने वाले हैं तो वहां पे इसे वापस से रिकॉल करेंगे, दोबारा याद करेंगे कि ये इसका फॉर्मूला था, यहाँ पे ये चीजें यूज हुई थी। ठीक है, और पॉलीटॉमिक आयंस की वजह से आगे कहीं भी लिखा होगा नाइट्राइड,
ये होता है N3 माइनस, ठीक है। और कौन सा कंफ्यूजन टर्म होता है, नाइट्रेट लिखा हुआ है NO3 माइनस, ठीक है। अगर लिखा हुआ है सल्फाइड, क्या लिखा हुआ है, सल्फाइड S2 माइनस, लिखा हुआ है सल्फाइड ITE, यहाँ पे लगते हैं SO32 माइनस। ऐसे याद रखना कि सल्फर के ऊपर -2 का ही चार्ज होता है, ठीक है। अगर सल्फाइड S2 माइनस, सल्फाइड ITE है तो SO32 माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कंपाउंड आप लोग सुनोगे सल्फेट। सल्फेट में भी सल्फर में ऊपर -2 का ही चार्ज रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन आप एक बढ़ जाएगा, सल्फेट SO4 2 माइनस। फिर से देखो सल्फाइड H2 माइनस, 2 माइनस इस पे 2 माइनस इस पे। अगर सल्फाइड बोल दिया गया SO3 2 माइनस, सल्फेट बोल दिया गया SO4 2 माइनस हो गया सल्फेट के लिए, ठीक है। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड ये क्या होता है P3 माइनस। फॉस्फाइड और नाइट्राइड का याद रखना है, नाइट्राइड का N3 माइनस, फॉस्फाइड का होता है P3 माइनस। फॉस्फाइड होता है N3 माइनस और फॉस्फाइड P3 माइनस हो गया, ठीक है। अब फॉस्फेट कंपाउंड अगर लिखा गया फॉस्फाइड ITE, क्या हो जाएगा ये PO3 3 माइनस, ठीक है। अगर लिखा हुआ फॉस्फेट PO4 3 माइनस, इसको इससे रिलेट करके आया मैं, देखो फॉस्फाइड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 था, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 3 आ गए। फॉस्फेट और सल्फेट में ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, बस चार्जेस का थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सल्फर के एक साथ हमने लिखवा दिए और ये हो गए फॉस्फोरस के। नेक्स्ट कौन सा याद रखना है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है NH3। अगर लिखा गया, ये तो नॉर्मली कंपाउंड हो गया, चार्जेस की बात करें अमोनियम लिख देना, ठीक है। ये क्या होता है NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज किया गया, हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा होगा आप लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस। अगर लिखा गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको एक और वर्ड बोलते हैं लोग बाइकार्बोनेट भी नाम देते हैं, बाइकार्बोनेट भी नाम देते हैं। ये क्या होता है HCO3 माइनस। कई वर्ड यूज किया गया कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हाइड्रोजन HCO3 माइनस कर देते हैं, अगर कार्बोनेट कहीं लिखा हुआ है तो CO3 2 माइनस कर देते हैं कार्बोनेट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया क्यूप्रस, फिर से रिवाइज करना है, क्यूप्रस कॉपर 1 Cu प्लस हो गया, क्यूप्रिक कॉपर 2 Cu2 प्लस हो गया, फेरस या फिर Rn2 Fe2 प्लस हो गया, फेरिक Rn3 हो गया Fe3 प्लस, मर्क्यूरस Hg प्लस हो गया, मर्क्यूरिक Hg2 प्लस हो गया, प्लम्बस Pb2 प्लस, प्लम्बिक Pb4 प्लस, नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस, सल्फाइड ITE SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड IDE P3 माइनस, ठीक है। मैच करते चलना है, इससे देखो N3 माइनस है और ये P3 माइनस है। सल्फाइड फॉस्फाइड है PO3 3 माइनस, सल्फेट PO4 3 माइनस, अमोनिया NH3 कंपाउंड हो गया, अमोनियम आयन NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट लिखा गया है SCO3 माइनस हो जाएगा, अगर कार्बोनेट लिखा हुआ है तो CO3 2 माइनस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैंने इसको चार्जेस भी लिख दिए, पॉलीटॉमिक भी यहाँ पे, मोनोटॉमिक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। अब इसी पे बेस्ड बताते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को नोट करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड का मुझे बनाना है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखो स्टार्टिंग करते हैं, पहले पोटेशियम लिखा है फिर क्लोराइड लिखा हुआ है। अच्छा एक बात आप लोग याद रखें, जो फॉर्मूला बनते हैं ना तो पहले कटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखा जाता है। कटायन क्या होता है, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो पोटेशियम पहले कटायन आ गया, उसके बाद एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन, इस तरीके से लिखने का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। नेमिंग होता है, करने का तरीका होता है, ठीक है। तो पहले क्या आ गया पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्या होता है K+, ठीक है। क्लोराइड साइड में करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया K+,
फ्लोराइड क्या होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब पे माइनस का चार्ज होता है। F माइनस फ्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अगर यहाँ पे लिखे चार्ज, देखो इस कैसे करना होता है, यहाँ पे 1 लिखा होगा, प्लस लगा मतलब +1 का है तो 1 यहाँ पे लिख दो। क्लोरीन माइनस लगा मतलब माइनस का 1, चार्ज के साथ नीचे नहीं लिखा जाता है। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। इसको 1 से करोगे तो K हो जाएगा, इसको Cl से करोगे तो ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया इसका, KCl, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ गया कॉपर सल्फेट। कॉपर की बात करें, कॉपर के ऊपर चार्ज होता है Cu2+, क्या होता है Cu2+। सल्फेट के ऊपर क्या होता है SO4, अभी पीछे टेबल में लिखवाया था SO4 2-, दो यहाँ पे चार्ज है, प्लस माइनस नहीं लिखना, 2 लिख दो सिंपल। इसमें भी 2 का चार्ज है, 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये Cu2 से मल्टीप्लाई होगा Cu2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा SO4 और यहाँ पे लग जाएगा होल टॉइस का 2। ये आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इन 2 को काट सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर में और कोबाल्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। CO क्या होता है कोबाल्ट और Cu क्या होता है कॉपर होता है, ठीक है। आगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है Mg2+। आगे नेक्स्ट बाइकार्बोनेट, क्या होगा बाइकार्बोनेट, HCO3-। कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-। बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते थे। क्या हो जाता है HCO3-। यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Mg के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा Mg, और HCO3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे HCO3 ओवरऑल 2 लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2 इस पूरे पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख करके इस तरीके से लिखा जाएगा Mg, और ये आ गया फॉर्मूला क्या आ गया इसका Mg HCO3 का होल टॉइस। उसके बाद क्या आ गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या होता है Ag+ होता है सिल्वर, ठीक है। और नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है NO3-। एक का चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा AgNO3, AgNO3। यहाँ पे भी कंफ्यूजन टर्म रहता है सिल्वर और गोल्ड पे, तो सिल्वर क्या होता है Ag और गोल्ड क्या होता है Au। नेक्स्ट उसके बाद क्या है लेड फॉस्फेट। लेड क्या होता है Pb, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-, ठीक है। लेड क्या होता है Pb और चार्ज क्या होता है 2+ का चार्ज होता है, ठीक है। फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-। एक बार रिवाइज कराते हैं, अगर लिखा गया फॉस्फाइड P3-, फॉस्फाइड लिखा है PO3 फॉस्फेट लिखा है PO4 तो चार्ज 2 का 2 लिख दो, 3 का 3 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Pb 3 लग जाएगा और ये हो जाएगा PO4 का होल टॉइस, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा Pb3 और PO4 का होल टॉइस हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का भी देखा हम लोगों ने Mg2+, नाइट्रेट भी जस्ट था ऊपर ही नाइट्रेट, क्या होता है NO3-। 2 का चार्ज लिखा है इस पे, 1 का चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा Mg 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद NO3 पे पूरे पे 2 का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा MgNO3 का होल टॉइस, MgNO3 का होल टॉइस हो गया। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, बेरियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, देखो बेरियम के ऊपर होता है 2+ और कैल्शियम के ऊपर भी होता है 2+, ठीक है। सल्फेट, सल्फेट अभी किए थे SO4 2-, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्या हो जाएगा ये BaSO4, 2 को 2 से काट सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, क्या हो जाएगा BaSO4। नेक्स्ट क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम के ऊपर चार्ज होता है 3+ का, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर होता है, तो हो जाएगा Cr3+। सल्फेट वही सेम चीज आ गया SO4 2-, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई Cr2SO4 पूरे पे लग जाएगा 3 का होल थ्राइस, ये क्या हो जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्या होता है K+, नाइट्रेट क्या होता है NO3-।
पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम क्या होता है के प्लस, नाइट्रेट लिखा है ना NO3 माइनस, एक ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा KNO3। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया KNO3 आ गया। सोडियम सल्फाइड IDE लगा हुआ है, ठीक है। सल्फाइड क्या होगा देखते हैं, Na प्लस हो गया सोडियम, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, फिर से एक बार H2 माइनस हो गया सल्फाइड, सल्फाइड लिखा है तो SO3 2 माइनस, अगर लिखा है सल्फेट SO4 2 माइनस है, यहाँ पे क्या सल्फाइड मतलब होता है S2 माइनस, इस पे चार्ज 1 का इस पे चार्ज 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 लग जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा Na2 और ये आ जाएगा S। ये किसका फॉर्मूला आ गया, सोडियम सल्फाइड का Na2S। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सेम के ऊपर केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस, अगर अमोनियम लिखा है NH4 प्लस, अगर अमोनिया लिखा है तो NH3 कंपाउंड हो गया ना, NH4 प्लस, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 माइनस, 1 का चार्ज 2 का चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई, NH4 का होल टॉइस हो जाएगा, ये 2 पूरे पे लग जाएगा, CO3 हो जाएगा, ठीक है CO3, NH4 का होल टॉइस CO3। फॉर्मूला क्या आ गया अमोनियम कार्बोनेट का, NH4 का होल टॉइस CO3 हो गया। नेक्स्ट सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर क्या होता है Ag, गोल्ड क्या Au होता है, सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना +1, सल्फाइड, सल्फाइड में सल्फर के ऊपर 2 माइनस का चार्ज, ठीक है। सल्फाइड IDE लिखा है ना, तो 2 लिखो, इस पे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये Ag2S, क्या आ गया इसका फॉर्मूला Ag2S हो गया। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आता भी बार बार यूज भी होगा। कैल्शियम होता है Ca2 प्लस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, 2 इस पे भी है 2 इस पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे काट ही दो, तो क्या आ जाएगा ये CaCO3, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होगा भी किया था NH4 प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, NH4Cl हो जाएगा, ये NH4Cl, दोनों पे एक प्लस पे है, एक अटायन हो गया, एक अनायन, एक ही चार्ज है, ठीक है। क्या हो गया NH4Cl। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, लेड पे चार्ज कितना होता है Pb2 प्लस, ठीक है। अगर देखो लेड में आप लोग सोच रहे होगे तो प्लम्बस था, एक प्लम्बिक था, प्लम्बस होता है Pb2 प्लस, प्लम्बिक होता है Pb4 प्लस, अगर लेड लिखा हुआ है तो Pb2 प्लस ही लेना है, तो सोचना ही नहीं है, फिर ये प्लम्बस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो Pb2 प्लस हो गया। नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Pb, NO3 पे पूरा टॉइस हो जाएगा, NO3 का होल टॉइस, ये आ गया लेड नाइट्रेट Pb NO3 का होल टॉइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या Ca2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई Ca और पूरे के पूरे OH पे 2 का मल्टीप्लाई, OH का होल टॉइस, ये भी यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत यूज होता है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं स्लैग लाइम, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के ऊपर चार्ज Na प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है, ये कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम Na प्लस, प्लस चार्ज 1 यहाँ पर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Na2CO3, ये क्या हो जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट लेड सल्फेट, लेड क्या Pb2 प्लस लिखना है, सल्फेट की बात करें क्या होता है SO4 2 माइनस, 2 यहाँ पे कट कर दो, क्या हो जाएगा PbSO4, ये क्या हो गया PbSO4। तो देखो कितना आसान था फॉर्मूला बनाना, अगर आप लोग को चार्जेस अच्छे से याद है, अगर चार्जेस अच्छे से याद है तो केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, सीधे क्या करना चार्जेस उसको लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसका सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से करना होता है। अगर आई होप आप लोगों को किसी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती भी है दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम उसमें रिप्लाई कर देंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे।